हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेप टू मैथ्स। आज हम लोग करेंगे क्लास 7 बुक एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 12.1 और सिमेट्री का हम लोग आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या कह रहा है। व्हाट लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैव रिफ्लेक्शनल सिमेट्री, दैट इज सिमेट्री रिलेटेड टू मिरर रिफ्लेक्शन अबाउट। बोला है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो होते हैं ए से जेड तक, उसमें आप लोग रिफ्लेक्शनल सिमेट्री या लाइन ऑफ सिमेट्री आपको बतानी है। अगर हम लोग उन लेटर्स के आगे अगर मिरर प्लेस करें तो हमें किस तरह की सिमेट्री का लाइन दिखेगा, मतलब वर्टिकल मिरर प्लेस करें तो कैसा होगा, हॉरिजेंटल मिरर प्लेस करें तो कैसा होगा, और किस में वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों मिरर सिमेट्री हमें कौन से लेटर्स में दिखेंगी। ठीक है, समझ में आया? चलिए इसको हम लोग कहते हैं, तब समझ में आएगा और अच्छे से। देखिए सबसे पहले तो अल्फ़ाबेट ए, ठीक है, ये हमारा अल्फ़ाबेट ए है। इसमें हमें कौन सा मिरर सिमेट्री मिल रहा है, लाइन ऑफ सिमेट्री। देखिए इसको अगर हम लोग इस तरह से खींचे, ये इस तरह से, ठीक है, तो इट मीन्स ये दोनों हाफ हाफ में डिवाइड हो रहा है। और अगर हम लोग इस तरह से खींचते हैं तो क्या ये इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है? नहीं होता। इट मीन्स ये नहीं होगा हमारा, ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो गया। और ये लाइन ऑफ सिमेट्री कैसी है? ये हमारी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, तो ए में हमारा क्या होगा, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, तो हमारे वर्टिकल मिरर जो होगा वहाँ पे होगा हमारा ए। ठीक है, अब आ जाइए बी। बी कुछ ऐसा होता है हम लोग का, इस तरह से। ठीक है, अगर हम लोग बी में इस तरह से लाइन ऑफ सिमेट्री खींचे तो क्या इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा? नहीं होगा। लेकिन अगर हम लोग इस तरह से बी को हम लोग एक बराबर लिखे, हाँ, इस तरह से अगर हम लोग लाइन ऑफ सिमेट्री खींचे तो टू इक्वल पार्ट में बी हमारा डिवाइड हुआ। ठीक है, और ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री हमारी कैसी है, हमारी ये है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल कौन सा हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा हॉरिजॉन्टल में और ए हो जाएगा वर्टिकल में। ठीक, उसके बाद आ जाइए, उसके बाद जो अल्फ़ाबेट आता है वो कौन सा अल्फ़ाबेट हमारा? सी। ठीक है, सी में क्या कर सकते हैं, सी में अगर हम लोग वर्टिकल इस तरह से खींचें तो क्या इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा? नहीं होगा। लेकिन अगर हम लोग इस तरह से खींचें तो ये टू इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। तो फिर ये लाइन कौन सा हुआ हमारा? हमारा ये हुआ हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, तो सी हमारा कहाँ जाएगा? सी हमारा जाएगा हॉरिजॉन्टल में। ठीक है, ठीक उसी तरह अब आ जाइए हमारा डी। ठीक है, ये डी है हमारा। डी को भी क्या करेंगे, डी को अगर हम लोग इस तरह से बांटें वर्टिकली तो क्या टू इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा? नहीं होगा। लेकिन अगर हम लोग इस तरह से बांटें तो ये टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो डी भी हमारा क्या हो गया, ये कौन सा लाइन हुआ? ये हॉरिजॉन्टल लाइन हुआ, तो डी हो जाएगा हमारा हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ठीक, इसके बाद आ जाता है ई। ठीक है, ई को भी अगर हम लोग इस तरह से बांटें तो क्या इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा? नहीं होगा। ई को भी हमें इस तरह से बांटना होगा, ये टू इक्वल पार्ट में हो गया। तो ई भी हमारा कौन सा हुआ? ई भी हमारा हो गया कौन सा? हॉरिजॉन्टल हो गया। ठीक है, इसके बाद आ जाइए एफ। एफ, एफ को अगर हम लोग इस तरह से बांटें, ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री अगर हम लोग इस तरह से खींचें तो क्या इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा? नहीं होगा। और अगर हम लोग इस तरह से बांटें तो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा? नहीं होगा। इट मीन्स इसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ना हॉरिजॉन्टल ना वर्टिकल और ना ही दोनों। ठीक है, तो एफ में कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए, उसके बाद आ जाइए कौन सा अल्फ़ाबेट आता है हमारा? हमारा आता है जी। ठीक है, उसके बाद देखिए जी। जी को अगर हम लोग इस तरह से बांटें तो भी इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा, इस तरह से बांटें तो भी इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा। इट मीन्स इसमें भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, इसमें भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। ठीक है, जी के बाद आ जाइए हमारा एच। एच, ठीक है, तो एच में देखिए अगर एच को हम लोग इस तरह से बांटें 20 से, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, ये हो रहा है ना। और फिर एच को हम लोग अगर इस तरह से बांटें तो भी टू इक्वल पार्ट में हो रहा है। ठीक है, इट मीन्स एच हमारा कौन किस में आएगा? वर्टिकल में भी आएगा, हॉरिजॉन्टल में भी आएगा और एच दोनों में आएगा। ठीक है, बोथ हॉरिजॉन्टल एंड मिरर, क्योंकि इसमें दोनों लाइन ऑफ सिमेट्री आ रही है। ठीक है, समझ में आया आप लोग को? एच के बाद क्या आता है? उसके बाद आता है आई। ठीक है, आई को भी हम लोग इस तरह से बांटें, आई को भी अगर हम लोग इस तरह से बांटें टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। और अगर इस तरह से हम लोग बांटें तो ये भी ये टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, मतलब इसमें वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री भी है, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री भी है और दोनों भी है, बोथ। ठीक है, तो आई हमारा यहाँ भी आएगा, आई हमारा यहाँ भी आएगा और आई हमारा यहाँ भी आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है क्या? जे। ठीक है, अब जे में बताइए आप लोग कौन सा लाइन ऑफ सिमेट्री होगा? अगर हम लोग इस तरह से लाइन ऑफ सिमेट्री खींचे, टू इक्वल पार्ट है? नहीं है। अगर इस तरह से लाइन ऑफ सिमेट्री खींचे तो भी नहीं है। ठीक है, देखिए जे हमारा वर्टिकल में भी इक्वल नहीं बट रहा है और हॉरिजॉन्टल में भी इक्वल नहीं बट रहा है। इट मीन्स इसमें भी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ठीक है, जे के बाद क्या आता है? जे के बाद क्या आता है? के। ठीक है, के में देखिए, के को हम लोग अगर इस तरह से बांटें तो टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है हमारा, हो रहा है ना। कि हमारा देखिए इस तरह से हम लोग इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, अगर इस तरह से हम लोग करते हैं तो नहीं होता। इट मीन्स ये कौन सा हुआ? ये हॉरिजॉन्टल हुआ। ठीक है, के बाद क्या आ जाएगा? एल। ठीक है, एल में देखिए, एल को अगर हम लोग इस तरह से डिवाइड करते हैं तो भी इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होता, इस तरह से डिवाइड करते हैं तो भी ये नहीं होता है। इट मीन्स इसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है।
उसके बाद आ जाएगा m, ठीक है। m को अगर हम लोग इस तरह से डिवाइड करते हैं तो क्या इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा? नहीं होगा। बट इस तरह से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं ये वाला, तो ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। इट मीन्स हमारा ये वर्टिकल सिमेट्री है या वर्टिकल मिरर। तो हमारा आ जाएगा इसमें कौन सा आ जाएगा? वर्टिकल मिरर में m आ जाएगा हमारा, ठीक है। m के बाद आता है n, ठीक है। n को देखिए, अगर हम लोग इस तरह से डिवाइड करते हैं वर्टिकल सिमेट्री में तो भी ये इसके ऊपर नहीं आएगा, इक्वल नहीं है। और इस तरह से भी डिवाइड करेंगे तो भी ये इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। इट मीन्स इसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। उसके बाद आ जाइए o, ठीक है। o में क्या होगा? o को हम लोग जानते हैं, o मीन्स सर्कल। सर्कल में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है? इन्फिनिट लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। ये ऐसे भी इक्वल होगा, ऐसे भी इक्वल होगा। इट मीन्स ये वर्टिकल में भी आएगा, ये हॉरिजॉन्टल में भी आएगा और ये बोथ में भी आएगा। आ रही बात समझ में? उसके बाद एल एम, उसके बाद आ जाएगा पी। पी को देखिए आप लोग, पी को अगर हम लोग इस तरह से डिवाइड करें, ये सिमेट्री हॉरिजॉन्टल सिमेट्री तो भी नहीं कुछ इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। इस तरह से करेंगे तो भी ये इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा। इट मीन्स इसमें भी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक है। इसके बाद जितने भी अल्फ़ाबेट बचे हैं उसको, वो आप लोग के लिए होमवर्क है, आप लोग उसको घर में प्रैक्टिस कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि किस में कौन सा सिमेट्री आया है, ठीक है। जो बचे हुए अल्फ़ाबेट है बस पी के बाद से जेड तक जितने भी अल्फ़ाबेट है बस उतना ही आपका होमवर्क है, ओके। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ शेप्स विथ नो लाइन ऑफ सिमेट्री। बोला कि आपको 3 एग्जांपल्स बताने हैं ऐसे शेप्स की जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक है। हमने क्वेश्चन नंबर 7 में बहुत सारा शेप बनाया था, उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री हमने फाइंड की थी, उससे ही हम लोग इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में इतने सारे लाइन ऑफ सिमेट्री हम लोग बनाए थे, ठीक है। तो कौन कौन से शेप में लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है? देखिए इसमें 3, 2, यहाँ 0, ये कौन सा है? ये है स्केलेन ट्राइंगल, यहाँ लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। दूसरा पैरेललोग्राम, यहाँ भी 0 लाइन ऑफ सिमेट्री है। और कौन सा है? ये क्वाड्रिलेटरल, ये भी 0 लाइन ऑफ सिमेट्री है। यानी क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम और स्केलेन ट्राइंगल, ये 3 ऐसे शेप्स हैं जिसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक है। चलिए इसी को हम लोग लिख लेते हैं। हम लोग आंसर लिखेंगे 3 एग्जाम्पल्स of shapes with no line of symmetry, is, एक तो है स्केलेन ट्राइंगल, दूसरा है पैरेललोग्राम और तीसरा है हमारा क्वाड्रिलेटरल। ये तीनों हमारा होगा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला? व्हाट अदर नेम कैन यू गिव टू द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ वन आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड बी में है सर्कल। बोला है कि जो आपका जो लाइन ऑफ सिमेट्री है इन केस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल और सर्कल, उसका कोई और नाम हो सकता है या कोई और नाम है तो आप बताइए, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं। देख लीजिए ए में आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल का क्या मतलब हुआ? आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब हुआ दोनों अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, ठीक है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो हमारा लाइन ऑफ सिमेट्री बनता है वो हमारा ये वाला लाइन ऑफ सिमेट्री बनता है, ठीक है। तो ये जो हमारा लाइन ऑफ सिमेट्री है यहाँ से ये इस तरह से, तो ये क्या कहलाता है? ये किसी भी ट्राइंगल का हम लोग हाइट बोलते हैं या फिर मीडियन बोलते हैं, ठीक है। ये इसकी हाइट है या मीडियन है, हम लोग ट्राइंगल पढ़े हैं, इसकी हाइट या मीडियन कहलाएगी। और सर्कल के केस में देखिए, ये हमारा अगर लाइन ऑफ सिमेट्री है जो सेंटर से होकर पास कर रही है, मतलब यहाँ से यहाँ तक, या फिर ये यहाँ से यहाँ तक, या फिर ये यहाँ से यहाँ तक, मतलब कोई भी आप लोग लाइन ऑफ सिमेट्री हम लोग ले लें, ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाएगी सेंटर से होकर के, तो ये इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग डायामीटर, ठीक है। तो लाइन ऑफ सिमेट्री को एक और नाम लोग दे सकते हैं, इन केस ऑफ सर्कल ये डायमीटर कहलाएगी और इन केस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल ये मीडियन कहलाएगी, या अल्टीट्यूड भी कर सकते हैं, ट्यूड भी कह सकते हैं, ठीक है। आया समझ में? दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अगर थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है आपको तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।